वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। विषय हिंदी। पुस्तक पावनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। पाठ 6 सच्चाई का उपहार। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है, जब हम अपने किसी सहपाठी को विद्यालय में कोई गलत काम करते देखते हैं तब हमारे सामने बड़ी दुविधा होती है। क्या हम प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करें या चुप रहें? शिकायत करने पर क्या वह हमें अपना मित्र मानेगा? वह हमसे इस शिकायत का बदला तो नहीं लेगा? आखिर हम करें तो क्या करें? ऐसी स्थिति में एक छात्र बाज बहादुर ने क्या किया, वो हम इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बड़ा शौक था। वे तहसील के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगा रखे थे। दरवाजों पर लताएं चढ़ा रखी थी, जिससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। वे अपने कक्षा के लड़कों से बगीचे को साफ करने और सींचने में मदद किया करते थे। लड़के भी इस काम को रुचिपूर्वक करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब छात्र में से कुछ छात्र मदद किया करते थे, कुछ छात्रों को यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मुंशी जी उन्हें दंडित करते थे। तो वो छात्र जो शरारती थे, उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम इस पुष्प वाटिका को उखाड़ फेंकें। तो स्कूल के 10 बजे थे। वे 10 बजे स्कूल लगता था और वे 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए। बगीचे में घुसकर उनका सारा बगीचा तहस नहस कर दिया। सामने से उनका सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत स्वभाव का लड़का था। उसे देखते ही उन सबका खून सूख गया। उन्होंने विश्वास था कि मुंशी जी को यह बताए बिना नहीं रहेगा। उनमें से जयराम आगे बढ़ा और बोला, देखो बाज बहादुर, जो तुमने देखा है मुंशी जी से न कहना। बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। जयराम धमकाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने कुछ बताया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। बाज बहादुर ने कहा, इसका तुम्हें अधिकार है। स्कूल का टाइम हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दुर्दशा देखी तो वो गुस्सा हो उठे। उन्होंने बाग उजाड़ने वालों का नाम पूछा तो कक्षा में उन्होंने क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, मैं जानता हूं कि इसमें से तुम्हें किसी लोगों की शरारत है। जिसने की है वह साफ साफ कह दो, नहीं तो किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। एक भी लड़का नहीं बोला। मुंशी जी ने पूछना शुरू किया तो गर्दन नीची करे हुए वो लड़के खड़े हुए थे। मुंशी जी ने बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। बाज बहादुर की आंखों में साहस झलक रहा था। वह बोला, जी हाँ। अपराधियों ने बाज बहादुर को घूर कर देखा। वे पहले से ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे। अब उसकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने के लिए उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया। साथ ही चाल चलन के रजिस्टर से उनका नाम काला चिन्ह बना दिया। मतलब उनको अपराधियों को अंडरलाइन कर दिया कि ये बुरा व्यवहार करते हैं कक्षा में। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बाग था। वहीं जयराम और उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। बचने का कोई उपाय न था। बाज बहादुर आगे कदम बढ़ाया तो जयराम बोला, इतनी जल्दी क्या है, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। यह कहकर वे चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर ने भी उनका मुकाबला किया। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वह एकदम चकरा कर गिर गया। जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देखकर डर गए और समझकर कि इसकी जान निकल गई वहां से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने बाज बहादुर की पिटाई की तो वो डर गए। सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर यदि मरा नहीं तो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने तय किया कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, तब तक सब मामला ठंडा हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए।
बाज बहादुर ने भी किसी से घटना की चर्चा नहीं की। अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए। चौथे दिन प्रातःकाल बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन्हें चारों के पास पहुंचा और बोला, क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते हो? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़ी ना तुड़वानी है। तुमने मुंशी जी को खूब बड़ा चढ़ाकर हमारी शिकायत करी होगी। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात है? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़े की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं। जगत सिंह बोला, सच कहते हो? तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता, बाज बहादुर ने कहा। डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। चारों ओर देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए हैं, अपने साथियों से पूछकर कर लो। फिर वे पढ़ने में मग्न हो गए। छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों ने अपने किए पर लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों, के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं तुम्हें कई बार समझाता था और अब भी भाई समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भराया। उसे उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया था। डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन चारों की ओर देखकर मुंशी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए हैं, अपने साथियों से पूछ कर लो। फिर वे पढ़ने में मग्न हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पर लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों, के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं तुम्हें भाई समझता था और अब भी मैं तुम्हें भाई समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भराया। उसे उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलते हुए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सच बोलने पर कुछ मुश्किल या कष्ट अवश्य होता है, किंतु उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जैसे बाज बहादुर के सहपाठी जगत सिंह जयराम को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपनी सभी शरारतें बंद कर उसके यानी बाज बहादुर के सच्चे मित्र बन जाते हैं। यही उसकी सच्चाई का उपहार होता है।